आज मैं आपको चैप्टर डिस्कस करने वाली हूँ। उसका नाम है आपको फिनांस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है आपका हॉस्टाइल टेकओवर। ये फिनांस का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो हर बार एग्ज़ाम्स में पूछता है। तो इसका बहुत सारा टाइप्स होता है। हॉस्टाइल जो टेकओवर होता है वो बेसिकली होता है क्या है, इसमें क्या होता है, बेसिकली कोई टारगेट कंपनी होती है, टारगेट कंपनी, जिसमें टारगेट कंपनी की जो शेयर्स होती हैं, जो टारगेट कंपनी की जो शेयर्स होती है वो बिड करता है आपका एक्विजिशन कंपनी। आप बोलोगे कि एक्विजिशन कंपनी क्या होता है। तो बेसिकली जो एक्विजिशन कंपनी होती है ये क्या करती है, ये आपका जो शेयर होता है टारगेट, जैसे मान लो मैं टारगेट कंपनी में ए कंपनी हूँ और ये बी कंपनी है। ए टारगेट कंपनी है और बी जो है एक्विजिशन कंपनी है। इसमें क्या होता है, जो बी चाहता है कि वो टेक ओवर कर ले ए का कंपनी का, तो वो शेयर्स बिड करता है, वो उसका शेयर खरीदने लगता है। जब उसका वो शेयर खरीदने लगता है कंपनी का, तो क्या होता है इनडायरेक्टली वे, तो आपका जो इसमें कंट्रोल होता है ये धीरे धीरे टारगेट कंपनी का कम होने लगता है अपने कंपनी में। तो इसको कहा जाता है हॉस्टाइल टेकओवर। बिना आपको इजाज़त लिए भी कोई भी कंपनी आपका, तो अनदर कंपनी आपकी कंपनी को कंट्रोल कर रहा है, आपके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को या आपकी कंपनी को कंट्रोल करना चाह रहा है, दैट्स कॉल्ड हॉस्टाइल टेकओवर। अब आता है टाइप्स ऑफ टेकओवर्स क्या होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं टेकओवर के। सबसे पहला टाइप्स होता है टेकओवर का, आपके पास पहला होता है आपका गोल्डन पैराशूट। जो गोल्डन पैराशूट होता है, मान लीजिए मैं ए कंपनी हूँ, मैं मतलब एक टारगेट कंपनी हूँ, ठीक है, और बी है तुम्हारा एक्विजिशन कंपनी। ठीक है, ये कंपनी जो है, अगर ये कंपनी इसको क्या करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है या टेक ओवर करना चाहता है, तो इसके लिए क्या करना होगा, इस कंपनी को, बी कंपनी को, एक कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मतलब BOD, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उसको आपको एक लमसम अमाउंट देना पड़ेगा, जो कि हाई कॉम्पनसेशन रेम्युनरेशन होता है, जो कि मे बी 500% तक भी होता है रेम्युनरेशन पे, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है जो एक्विजिशन कंपनी है उसको। तो इसके लिए जो एक्विजिशन कंपनी है उसके पास काफ़ी कैश रिच होना चाहिए। अगर वो कैश रिच नहीं होगा, तो अगर वो ए कंपनी को टारगेट करके उसको टेक ओवर करेगा, तो उसके जो बोर्ड ऑफ मैनेजर होंगे उनको कंपनसेशन, हाईली कंपनसेशन देना होगा अपर मैनेजमेंट को। तो इस कारण से क्या होता है, कंपनी टेक ओवर नहीं कर पाती है। तो ये गोल्डन पैराशूट के अंदर आता है। इसलिए बहुत सारी कंपनी होती है, बेसिकली यूएस की कंपनी अपने अपर मैनेजमेंट को काफ़ी हाई तगड़ा एक रेम्युनरेशन पेज बोलती है कि उसमें एक टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, अगर कोई उनका कंट्रोल, मतलब प्रमोटर से कंट्रोल हटा करके कोई दूसरी कंपनी जो उसको टेक ओवर करना चाह रही है उसको लेगी, तो उसको रेम्युनरेशन देना पड़ेगा, हाईली रेम्युनरेशन पे करना पड़ेगा जो टेक ओवर कंपनी को, उनके अपर मैनेजमेंट को। आपको समझ में आया बेसिकली। तो ये होता है आपका गोल्डन पैराशूट। अब आपका आता है सिल्वर पैराशूट। सिल्वर पैराशूट भी सेम चीज़ होता है, बट इसमें जो आपकी टारगेट कंपनी है, इसकी अपर मैनेजमेंट को आपको नहीं अब देना पड़ेगा रिमोनेशन, इसको अपर मैनेजमेंट को रिमोनेशन नहीं देकर के लोअर मैनेजमेंट को आपको रिमोनेशन देना होगा, जो कि बहुत ही हाईली पे होता है। जैसे कि बी कंपनी जो एक्वायर कंपनी है, अगर चाहेगी कि मैं ए कंपनी को उसका टेक ओवर कर लूँ, तो उसको बहुत ही हाईली रिमोनेशन पे करना होगा उनके लोअर मैनेजमेंट को। तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी कैश रिच लगेगी कंपनी को, तो मे बी वो टेक ओवर ना करे। तो कंपनी ये भी इसलिए करती है ताकि दूसरी कंपनी उसको, कंपनी का टेक ओवर ना कर पाए उसकी कंपनी का। तो होता है ये सिल्वर पैराशूट। थर्ड नंबर आपका जो आता है, थर्ड नंबर आता है वो है ग्रीन मेल। ग्रीन मेल क्या होता है, बेसिकली मान लीजिए कि यहाँ पे आप एक टारगेट कंपनी है, लोग आपका कंपनी को ख़रीदना चाह रहा है, बी आपकी कंपनी को ख़रीदना चाह रहा है, ठीक है, और ये आपकी कंपनी को ख़रीदना चाहता है, तो ए चाहता है कि भाई मेरा कंपनी का शेयर
नहीं शेयर बिके बाय बी के द्वारा, क्योंकि अगर वो शेयर्स बी बिड कर लेगा सारा तो ए का कंट्रोल बी पे हो जाएगा, बी कंपनी पे। तो क्या चाहता है ए, एक प्रमोटर के पास जाता है अपने बेसिकली, और वो बोलता है कि आप मेरा शेयर खरीदो, आप मेरे कंपनी का शेयर खरीदो, ताकि बी जो कंपनी है वो आपके शेयर को ना खरीद पाए। तो इससे क्या होगा, अगर ए बी खरीद भी रहा है तो ए जो है हेल्प आउट करेगा मतलब बी को कि बी भाई तुम मेरा शेयर मत खरीदो। ये तो क्या होता है, बी जो है बी हेल्प करता है ए के लिए, मतलब प्रमोटर है वो हेल्प करता है ए कंपनी का बी को बचाने के लिए शेयर से, मतलब एक्वायर कंपनी से बचाने के लिए। एक्वायर कंपनी से मतलब एक्वायर जो कंपनी है उसको बचाने, एक्वायर कंपनी से बचाने के लिए टारगेट कंपनी का प्रमोटर जो होता है वो शेयर खरीदना स्टार्ट कर देता है। तो इससे क्या होता है, टेक ओवर नहीं हो पाता है कंपनी का। ठीक है, फिर आपका नंबर 4 स्ट्रैटेजी होता है जो टेक ओवर का, वो होता है तुम्हारा पैकमैन स्ट्रैटेजी। पैकमैन स्ट्रैटेजी वैसे बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है। इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपका क्या होता है, मान लीजिए कि ए कंपनी है और बी कंपनी है। ए है टारगेट कंपनी और बी है एक्वायर कंपनी। ए चाहती है शेयर खरीदना, बी चाहती है ए का शेयर खरीदना और उस पर कंट्रोल करना, टेक ओवर करना। तो उससे पहले क्या करता है, ए बोलता है कि तुम मेरा शेयर खरीदोगे, इससे पहले मैं तुम्हारी कंपनी का शेयर खरीद लूँगा और तुम्हारे पे कंट्रोल कर दूँगा। तो इसमें ये होता है कि आपको पहले वो खाए, इससे पहले आप उसको खा लेते हो। एक गेम भी होता है पैकमैन स्ट्रैटेजी, उसी पे बेस्ड होता है। इसका बेसिकली काम क्या है आपका, मान लीजिए कि आपसे इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो है इसमें, लेकिन एक नुकसान है कि इस कंपनी को, टारगेट कंपनी को काफ़ी कैश रिच रहनी चाहिए, मतलब कैश उसके पास फुलफिल होना चाहिए उस कंपनी को ख़रीदने के लिए, बी कंपनी को। तो ये पैकमैन स्ट्रैटेजी होता है। फिर होता है क्राउन वेसल स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि मान लो कि मैं, इसका एक बहुत अच्छा केस स्टडी है, मैं आपको बताती हूँ। पहले एक बता देती हूँ बेसिकली होता क्या है। यहाँ पे ए क्या होता है, एक टारगेट कंपनी है, ठीक है, और बी क्या है, आपका एक्वायर कंपनी है। बी किसी कंपनी, किसी के एसेट, मतलब मान लो कि एक कंपनी सीमेंट बेच रहा है, सर्फ बेच रहा है, डिफरेंट मतलब प्रोडक्शन कर रहा है डिफरेंट सेक्टर्स में, लेकिन बी कंपनी ए सी की वजह से, सीमेंट जो बेच रहा है उसकी वजह से इसके पीछे पड़ी है। तो क्या करेगा कंपनी की, अगर उसको लग रहा है कि मेरा सारा कंपनी जाने वाला है, तो जो सेक्टर जिसके पीछे पड़ा हुआ है बी, उसी को बेच दो। तो क्या होगा, इससे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा और इस कंपनी का जो सारा शेयर्स है वो बच जाएगा और कंट्रोल से बच जाएगा बी से। बेसिकली यही होता है कि जिस एसेट के वजह से ए हमारे पीछे, बी हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ए क्या करता है, उस एसेट को बेच देता है बी को। इससे क्या होता है, टेक ओवर तुम्हारा नहीं कर पाता है वो कंपनी, जिस चीज़ टेक ओवर से तुम एक्चुअली बच जाते हो। तो दिस इज़ द स्टडी, टुडे स्टडी की हमने पढ़ा कितने टाइप्स के स्ट्रैटेजी होते हैं, हॉस्टाइल टेक ओवर क्या होता है। तो बेसिकली हॉस्टाइल टेक ओवर यही होता है कि जो टारगेट कंपनी होती है, जो कोई कंपनी उसको टारगेट करे उसको शेयर खरीदने के लिए, तो उससे बचने के लिए कंपनी किस तरीके का स्ट्रैटेजी प्रिपेयर की है वो हॉस्टाइल टेक ओवर में बताया गया है। पहला टाइप ऑफ स्टडी गोल्डन पैराशूट है, अपर मैनेजमेंट को इतना हाईली कॉम्पनसेशन दे दो कि तुम्हारा, आपको कंपनी सोचे कि भाई हमको इसको बेचना है कि मतलब इसको लेना है कि टेक ओवर करना है कि नहीं। सिल्वर पैराशूट में वही उल्टा हो जाता है, लोअर मैनेजमेंट को आप हाईली रिमनेशन देना पड़ता है किसी भी टेक ओवर कंपनी को। तो इसमें क्या होता है, एक्विजिशन कंपनी को, तो इस कारण से सिल्वर पैराशूट से बच जाती है कंपनी टेक ओवर करने से। ग्रीन मेल में भी वैसे ही होता है, प्रमोटर आपके बिहाफ में शेयर खरीद लेते हैं आपकी कंपनी का, टारगेट कंपनी का, बी से बचाने के लिए, दैट्स कॉल्ड ग्रीन मेल। और फिर आपको आता है लास्ट एंड द लीस्ट पैकमैन स्ट्रैटेजी, जिसमें आप क्या करते हो, आपको वो खाए से पहले आप उनको खा लो। मतलब ये स्ट्रैटेजी होता है कि ए कंपनी का शेयर बी जो एक्वायर कंपनी का शेयर खरीद लो उसके खरीदने से पहले, टारगेट के कंपनी से पहले, तो उसको कहा जाता है पैकमैन स्ट्रैटेजी। और ग्राउंड वेसल जो एसेट के पीछे बी कंपनी पड़ी उस एसेट को ही बेच दो बी को, या बी वो एसेट को ही हटा दो, सेक्टर को ही हटा दो, तो आप ना और टेक ओवर होने से बच जाओगे। So if you like my video, please share and subscribe my channel, and thank you so much.